दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस वाला में। तो दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है, आपका YouTube चैनल जीके जीएस वाला लेकर के आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर रेलवे, एसएससी, जीडी, बैंकिंग, क्लर्क, पुलिस, किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन जो होता है जनरल साइंस का या जीके का, ये आपके लिए प्रोवाइड करता है। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि आज खेल कूद से संबंधित मेरा पहला क्लास है। तो पहला क्लास आप लोग अटेंड जरूर करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा माना जाता है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है या माना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर दूसरा, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल पे होता है? तो ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्ष के अंतराल पे होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर तीसरा, क्रिकेट में एक ओवर में कितनी गेंद होती है? तो क्रिकेट मैच में एक ओवर में 6 गेंदें फेंकी जाती है। अगला प्रश्न है कि फीफा किस खेल से संबंधित है? जैसा कि इस समय चल रहा है फीफा वर्ल्ड कप, जो कि फुटबॉल खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5वां, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 7 यानी 7, डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो डेविस कप टेनिस से संबंधित है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8, एशियाई खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है? तो आप लोगों के लिए ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं परीक्षाओं में, इस वजह से इसको बहुत अच्छे से याद करिएगा। एशियाई खेलों का आयोजन 4 वर्ष के अंतराल पे किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9, क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? तो क्रिकेट पिच की लंबाई 22 गज होती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10वां, वर्ल्ड कप क्रिकेट 2023 का विजेता कौन था? तो वर्ल्ड कप क्रिकेट 2023 का विजेता ऑस्ट्रेलिया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11वां, हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो हॉकी टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12वां, कबड्डी में एक टीम में मैदान पर कितने खिलाड़ी होते हैं? तो एक टीम में मैदान पे 7 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13वां, विंबलडन किस खेल से संबंधित है? तो ये टेनिस से संबंधित है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14वां, फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15वां, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अर्जुन पुरस्कार खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16वां, ब्लैक पर्ल किस फुटबॉलर को कहा जाता है? तो पेले को कहा जाता है ब्लैक पर्ल। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17वां, बैडमिंटन में शटल का वजन लगभग कितना होता है? तो बैडमिंटन में शटल का वजन लगभग 4.74 ग्राम से 5.50 ग्राम तक होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18वां, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19वां, ओलंपिक ध्वज में कितने छल्ले होते हैं? तो ओलंपिक ध्वज में 5 रिंग यानी छल्ले होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20वां, आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? आईसीसी का मुख्यालय दुबई में है। आईसीसी का जो फुल फॉर्म है इंडियन क्रिकेट काउंसिल। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 21वां, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो संतोष ट्रॉफी फुटबॉल खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 22वां, सुशील कुमार किस खेल से संबंधित है? तो सुशील कुमार कुश्ती से संबंधित है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 23वां, नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? तो आप सभी को पता है नीरज चोपड़ा एक बार बहुत फेमस हुए थे, जो कि भाला फेंक खेल से संबंधित हैं। और अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 24वां, ग्रैंड स्लैम शब्द किस खेल से जुड़ा है? तो ग्रैंड स्लैम टेनिस शब्द से जुड़ा है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 25वां, जो कि अभी तक हम लोग आधा पहुंचे हैं। टॉप 50 क्वेश्चंस यहाँ पे मैं लेकर के आया हूँ। तो प्रश्न नंबर 25वां जो है, भारत की पहली महिला ओलंपिक पदक विजेता कौन है?
तो कर्णमलेश्वरी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26वां, राष्ट्रमंडल खेलों में CWG का आयोजन कितने वर्ष में होता है? तो 4 वर्षों में किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27वां, शतरंज का जन्म किस देश में हुआ? तो शतरंज का जन्म भारत देश में हुआ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28वां, विश्वनाथ आनंद किस खेल से संबंधित है? तो विश्वनाथ आनंद शतरंज खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है BCCI किस खेल की संस्था है? तो BCCI क्रिकेट टीम की संस्था है। अगला प्रश्न है 30वां, IPL किस खेल से संबंधित है? तो IPL क्रिकेट खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है 31वां, प्रो कबड्डी लीग किस वर्ष शुरू हुई? तो प्रो कबड्डी लीग 2014 से शुरुआत हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32वां, साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है? तो आप सभी को पता है कि साइना नेहवाल बैडमिंटन से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33वां, PV सिंधु ने ओलंपिक पदक किस खेल में जीता था? तो PV सिंधु ने ओलंपिक पदक बैडमिंटन में जीता था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34वां, भारतीय हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है? तो मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35वां, ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या है? ओलंपिक का आदर्श वाक्य फास्टर, हायर एंड स्ट्रॉन्गर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36वां, फीफा विश्व कप कितने वर्ष में आयोजित होता है? तो फीफा विश्व कप 4 वर्षों में आयोजित होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37वां, मेसी किस देश के खिलाड़ी हैं? तो मेसी अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38वां, क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश से संबंधित है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल से संबंधित हैं। अगला प्रश्न हमारा आता है 39वां, गोला फेंक में प्रयुक्त गोले का वजन जो पुरुष के लिए होता है कितना होता है? तो पुरुष के लिए 7.26 किलोग्राम गोला का वजन होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40वां, भारत की पहली बॉक्सर महिला जिन्होंने ओलंपिक पदक जीता है? तो मैरी कॉम ने जीता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41वां, उबर कप किस खेल से संबंधित है? तो उबर कप किससे संबंधित है? उबर कप बैडमिंटन से संबंधित है। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 42वां, भारत का पहला व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता कौन है? तो भारत का पहला व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा जी हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43वां, तीरंदाजी में लक्ष्य को क्या कहा जाता है? तो तीरंदाजी में लक्ष्य को टारगेट कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44वां, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार कोच को दिया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45वां, क्रिकेट में LBW का पूरा नाम क्या है? तो क्रिकेट में LBW का पूरा नाम लेग बिफोर विकेट है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46वां, भारत की पहली महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है? तो भारत की पहली महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47वां, कबड्डी का उद्गम किस देश में माना जाता है? तो कबड्डी का उद्गम भारत देश में माना जाता है। अगला प्रश्न है 48वां, एशियाई खेल 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो एशियाई खेल 2022 का जो आयोजन है वो झांगझोऊ में हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49वां, लाइटनिंग बोल्ट किस खिलाड़ी का नाम है? लाइटनिंग बोल्ट उसेन बोल्ट का नाम है। अगला प्रश्न है जो कि लास्ट प्रश्न है, भारत की वर्तमान शतरंज विश्व चैंपियन 2024 से कौन है? तो डी गुकेश। तो दोस्तों ये रहे आज के हमारे टॉप 50 क्वेश्चंस। अगर आपको ऐसा लगा हो कि परीक्षा में पूछा जाता है तो टॉप 50 क्वेश्चंस के लिए आप लोग वीडियो को अंत तक देखें, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।